जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं मेरी जय गोगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मैं दशरथ भाई रबारी अहमदाबाद गुजरात से हूं। मेरा कर्म क्षेत्र अहमदाबाद गुजरात है और मैं ज्योतिष आचार्य और वास्तुशास्त्री हूँ। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारे एक जातक के प्रश्न की। हमारे एक जातक आए थे, उनका प्रश्न था कि मेरे खुद का मकान कब बनेगा। हमारे पास एक जातक आए थे, इनका प्रश्न था कि मेरे खुद का मकान कब बनेगा। तो हमने उनकी जन्म कुंडली देखी, उनकी नवमास कुंडली देखी, उनके दशा का अभ्यास किया, उनके नक्षत्रों का अभ्यास किया और उसके बाद में हमने उनको जवाब दिया कि आपका मकान 2024 में आपके खुद का मकान बनेगा। ऐसा हमने उनको जवाब दिया। हमने उनकी जन्म कुंडली देखी थी, तो हमें उनके जो ग्रह थे तो उनका उपाय भी हमने उनको दिया कि भाई आप थोड़े बहुत ये उपाय कर लीजिए, तो इसमें आपको जिस रास्ते पे चलना है, अपना खुद का जो मकान बनाना है, तो उसमें आपको ये हेल्प करेंगे। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे कि वो जातक की जो लग्न कुंडली, ये जातक की लग्न कुंडली है, ये जातक की नवमास कुंडली है। तो कौन से ग्रहों के हिसाब से किस तरह से हमने वो फलादेश किया। बराबर। तो देखिए, जो जातक हमारे पास आए थे, उनकी जन्म तारीख जो थी वो 20/12/1974 थी और वो जातक की मिथुन लग्न की कुंडली थी और मिथुन लग्न की कुंडली थी और उनका प्रश्न था कि मेरे खुद का मकान कब बनेगा। तो जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं और जातक के प्रश्न पे विचार करते हैं और जब मकान वाहन के सुख के बारे में जातक का प्रश्न होता है, तो हम हमेशा लग्न को और चतुर्थ भाव को हम कंसल्टिंग करते हैं। उसके बाद उसका भाग्य कैसा है उस पर भी हम जोर डालते हैं। तो भाई लग्नेश, चतुर्थेश और भाग्येश, ये ग्रह इनकी जन्म कुंडली में किस पोजीशन में है। दूसरा, इनका धन स्थान, क्योंकि मकान जो है वो आजकल पैसे के बिगर कोई चीज नहीं होती, तो हमको धन भाव भी देखना जरूरी है। तो इनका आपस में संबंध कितना है, ये सब देख के हमने उनको जवाब दिया। तो देखिए, ये जो जातक का लग्न है वो मिथुन लग्न है और जो नवमास लग्न है वो वृषभ है। अब मिथुन लग्न में क्या है, लग्नेश और चतुर्थेश दोनों एक ही होते हैं। वो दोनों का मालिक जो है बुध है। अब बुध जो है, यहाँ पे देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में, तो बुध अस्त का है, यानी कि जो पावर इनको मिलनी चाहिए अपने आप में, वो पावर इनको नहीं मिल रही है। जन्म कुंडली में बुध का अस्त का होना और सामने अपने से 7वें घर में जाना, यानी कि अस्त का होना और सूर्य के नजदीक होना। यहाँ पे देखिए, लग्नेश जो बुध है इनके वो 5 डिग्री के है और सूर्य जो महाराज है वो 4 डिग्री के है, यानी कि दोनों का कंजक्शन है। यानी कि, और दूसरी बात, जब बुध की पोजीशन हम नवमास कुंडली में भी देखते हैं, तो नवमास कुंडली में बुध शुक्र की राशि में है और शुक्र की राशि यहाँ लग्न कुंडली में 12वें स्थान में है। और यहाँ पे भी
बुध के साथ केतु महाराज और सूर्य महाराज भी दोनों साथ में हैं। यानी कि इनको जो मकान का सुख देने वाला जो ग्रह है उनकी मूल कुंडली का वो बुध है, और बुध यहाँ पे कमजोर है। हालांकि हम कहते हैं कि भाई लग्नेश की दशा हो, चतुर्थेश की दशा हो, तब आपको जो जो सुख चाहिए, मकान के सुख चाहिए, वाहन के सुख चाहिए, वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि बुध अस्त का है। यहाँ पे भी देखा कि वो शुक्र की राशि में है, वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि यहाँ से मिथुन लग्न पे 12वें में होती है। तो यहाँ पे जो भी हमने बुध का जो निचोड़ किया, वो बुध जो होना चाहिए, जो बलवान होना चाहिए, कम से कम क्या है कि लग्नेश होता है तो लग्नेश का 50% से ऊपर बलवान होना ही आपकी कुंडली को या आपके किसी भी क्षेत्र में आपको प्रोग्रेस दे सकता है। तो यहाँ पे हम इस बुध की बात करेंगे तो ये बुध, इनको मेरे ख्याल से हमने जो गणित करते हैं उस गणित के हिसाब से इनको 25% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं देता है। बरोबर, केंद्र त्रिकोण में है, इसके लिए इनको 25% रिजल्ट मिलता है। अब दूसरी बात करेंगे कि हम इसके कारक ग्रह को भी देखेंगे। जो तो चतुर्थ स्थान का जो कारक ग्रह है वो चंद्र महाराज है। अब चंद्र महाराज यहाँ पे देखिए तो इनके भाग्य स्थान में कुंभ राशि में है। अब चंद्र महाराज का 9वें स्थान में होना यानी कि चंद्र महाराज बलवान हो जाते हैं, भाग्य स्थान इनका प्रबल हो जाता है, और चंद्र महाराज जो है गुरु महाराज के साथ में बैठे हुए हैं। यानी कि चंद्र गुरु का एक अच्छा योग जो है गज केसरी योग, ये यहाँ पे बनता है। लेकिन ये गज केसरी योग का परिणाम भी, क्योंकि चंद्र गुरु का गज केसरी योग अगर हम देखने जाए तो चंद्र से चौथे गुरु या चंद्र महाराज के गुरु की दृष्टि, ये गज केसरी योग ज्यादा परिणाम देता है। ये युति वाला जो गज केसरी योग है वो ज्यादा परिणाम नहीं देता, लेकिन जातक के लिए अच्छा होता है। जातक ईमानदार होता है, जातक का स्वभाव अच्छा होता है, जातक की वाणी अच्छी होती है, जातक का वर्तन अच्छा होता है, जातक परोपकारी होता है। ये जो गुरु चंद्र का जो मेल है वो ये सब जातक को देता है। तो हम यहाँ दूसरा देखेंगे कि इनका जो भाग्य से, इनका भाग्य जो है शनि महाराज, और शनि महाराज जो है वो लग्न में विराजमान है। अब शनि महाराज का लग्न में विराजमान होना, और शनि महाराज जो है वो वक्री भी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाग्येश का वक्री होना भी थोड़ी अच्छी निशानी नहीं है। बरोबर। तो देखा हमने कि उन्होंने जो हमको प्रश्न किया था कि मेरे खुद का मकान कब बनेगा, इस बारे में हमने ये 3 ग्रहों का चर्चा किया। लग्नेश बुध की चर्चा की, कारक जो ग्रह है वो चंद्र है, उनकी भी हमने चर्चा की। जो परिणाम देते हैं वो गुरु महाराज और शनि महाराज, इनकी भी हमने अभी चर्चा की। अब इसमें आगे क्या क्या योग हम दे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे जातक का जो प्रश्न था कि मेरे खुद का मकान कब बनेगा, और हमने उनको जो उत्तर दिया था कि आपके खुद का मकान जो है वो 2024 में बनेगा। तो यहाँ पे पहले हम धन की बात करते हैं। धन होगा तो मकान होगा, वाहन होगा, मिलकत होगा। तो यहाँ पे दूसरे स्थान का मालिक भाग्य स्थान में है, यानी कि जातक जो भी काम धंधा करता है वो कमाता है, या फिर उसके पास ये पिता के स्थान में है तो पिता की प्रॉपर्टी है। तो इस हिसाब से इनके पास थोड़ा बहुत धन है और ये धन अर्जित करते रहते हैं। बरोबर है। और सूर्य, शुक्र और बुध तीनों एक ही स्थान में, सप्तम स्थान में होने से लग्न पे दृष्टि करते हैं और लग्न को बलवान भी बनाते हैं। यानी कि जो बुध का 25% बल और उसमें साथ में 10, शुक्र का भी 10% बल, और यहाँ भाग्य शनि का आना वो भी 10% बल, और गुरु का लग्न को देखना
वो भी 10% बल। यानी कि यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जातक को 70% जातक एक्टिव हो गया। जो उसका लग्नेश बुध जो अस्त का था, उनको बुध परिणाम नहीं दे रहा है, इनको गुरु परिणाम दे रहे हैं, इनको शुक्र परिणाम दे रहे हैं। आप समझिए, तो इस हिसाब से इनको चंद्र परिणाम दे रहे हैं, भाग्य में है, स्थिर राशि में है। यह द्विस्वभाव राशि का लग्न है और यह स्थिर राशि के चंद्र है, तो इनको यह 3-4 ग्रह परिणाम दे रहे हैं और उनकी कुंडली को बलवान बना रहे हैं, जातक को एजुकेशन बना रहे हैं, जातक को एक्टिव बना रहे हैं, कुछ करने के लिए, अपने भविष्य का विचार करने के लिए जातक को एक्टिवेट बना रहे हैं, अपना काम धंधा करने के लिए जातक को हमेशा एक्टिवेट बना रहे हैं। अब यहां पे हम मकान की बात करेंगे। हालांकि हमने उनको कुछ उपाय भी दिए थे कि आपको ये उपाय करना जरूरी है। तो जैसे हम देखते हैं कि जातक का जो जन्म है वो गुरु की दशा में हुआ है। अब गुरु की दशा में जातक का जो जन्म हुआ है, तो गुरु की दशा है, इनको 2074 का जन्म है और 189 में इनकी गुरु की दशा खत्म हो जाती है। उसके बाद में जातक को शनि महाराज की दशा आती है पूरे 19 साल की। ये 2008 में जातक की यानी कि 15 साल की उम्र के बाद जब से शनि महाराज की दशा आई है, शनि महाराज इनके लग्न में है, यानी कि ये जातक ने बहुत ही छोटी उम्र में से स्ट्रगल करना, मेहनत करना, कमाना चालू कर दिया होगा। क्योंकि गुरु महाराज भाग्य में बैठे हैं और गुरु महाराज हमेशा 16 साल की उम्र में भाग्योदय का उदय करते हैं, मतलब उनको जातक को बाजार में ला देते हैं कि भाई आप दौड़ो, आप कमाओ। तो गुरु महाराज यहाँ भाग्य में होने के हिसाब से उन्होंने 16 साल, देखो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि गुरु ने 15 साल तक 16वें साल से कमाने का चालू कर दिया। यानी कि अभी इनकी जो उम्र है वो 34, अभी इनकी जो उम्र है हम देखने जा रहे, 2008 में इनकी उम्र जो थी वो 34 साल थी और यहाँ फिर 2008 के बाद इनको बुध की महादशा चालू हुई। अब यहाँ पे हमने उनकी कुंडली से जो देखा है, तो शनि की महादशा में जातक मकान ले सकता है, क्योंकि शनि भाग्य से, और शनि की महादशा में जातक का मकान लेना, यानी कि यहाँ पे देखो शनि की महादशा में जब हमने इनका जो रिजल्ट देखा था, तो शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा और चंद्र की प्रत्यंतर दशा में ये जातक ने अपना एक फ्लैट खरीदा था। शनि की महादशा में, मंगल की अंतर्दशा में, चंद्र की प्रत्यंतर दशा में जातक ने अपना एक फ्लैट खरीदा था। दूसरी भी एक प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी थी, वो भी शनि की महादशा में, गुरु की अंतर्दशा में, बुध के अंतर में इन्होंने मकान खरीदा था। यानी कि यहाँ पे जो ग्रह है, देखिए शनि, बुध, शनि, गुरु, यही ग्रह जातक को, क्योंकि शनि महाराज इनके भाग्य से, गुरु महाराज कर्म से और बुध महाराज लगने से, यानी कि इनको जो मकान दिलाएंगे वो बुध महाराज, शनि महाराज, शुक्र महाराज, चंद्र महाराज ही इनको प्रॉपर्टी दे सकते हैं, इनको धन दे सकते हैं। हालांकि जातक ने ऐसा प्रश्न क्यों किया कि मेरे खुद का मकान कब बनेगा, जब हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने ये दुकान खरीदी थी, एक फ्लैट खरीदा था। अब देखिए जो असली विडंबना है वो यहाँ से शुरू होती है कि जातक की उम्र अभी 2020 में देखें तो जातक की उम्र अभी 46 रनिंग है। बोलो, अब 46 रनिंग है
और जातक की दशा के 2008 में जब शनि की दशा खत्म हुई, आप समझ लीजिए 2089 में गुरु की दशा खत्म हुई और 2089 से 2008 तक 19 साल शनि की दशा में जातक ने प्रोग्रेस किया। यानी कि 15 साल से लेकर 34 साल तक जातक ने जो प्रोग्रेस किया, लेकिन उसके बाद उनके लग्नेश की दशा जो आई, और लग्नेश जो थे वो बुध महाराज थे। अब जब बुध की दशा की शुरुआत हुई तो देखिए, आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की दशा हो, अगर वो ग्रह अस्त का है, वक्री है, कमजोर है, तो वो अपनी दशा के शुरुआत में, यानी कि क्या है कि उनकी ही, जब मान लीजिए कि बुध की दशा है तो अंतर्दशा भी बुध की आएगी, प्रत्यंतर दशा भी बुध की आएगी, तो वो जो बड़ी दशाओं वाला जो पीरियड है उसमें से सीधे इनको शुरुआत में 2008 में जब बुध की दशा चालू हुई तो उस टाइम पे इनको दो तीन साल में इनको ऐसा गिराया, ऐसा बिजनेस में लॉस हुआ, क्या ये जातक बता नहीं सकते कि मैंने 2008 में शनि की महादशा में मैंने एक फ्लैट लिया था, एक दुकान लिया था, वो सारा मुझे बुध की दशा में बेचना पड़ा। हालांकि बुध इनका लगने से फिर भी बुध की दशा में बेचना पड़ा। उसका मेन रीजन क्या था कि बुध इनका अस्त का था, और बुध अस्त का होने के साथ साथ बुध जो है वो केतु के नक्षत्र में है। बुध जो है वो धन राशि में है, लग्नेश धन राशि में है, और धन राशि द्विस्वभाव लग्न में, मिथुन लग्न में धन राशि जो है उसका जो मालिक जो गुरु है वो बाधक है। तो अब यहां पे ये बाधक ने रोल चालू किया, अब ये बाधक ने रोल चालू किया, और यहां पे बुध महाराज जो है वो मूल नक्षत्र में है, और मूल नक्षत्र का स्वामी केतु इनके 12वें स्थान में, व्यय स्थान में बैठा हुआ है। इसके लिए इन्होंने जो 2008 में जो शनि की महादशा में जो इनकी 15 साल के आयु से लेकर 34 साल की आयु तक इन्होंने जो भी अपने बिजनेस में कमाया था, जो भी इन्होंने मेहनत किया था, जो भी इन्होंने प्लेटफॉर्म खड़ा किया था, वो सारा बुध की दशा शुरू होने से सारा प्लेटफॉर्म उनका नीचे आ गया। बरोबर है? तो इस तरह से ये जातक का हमने आपको बताया कि इनको बुध की दशा में शुरुआत में। अब दूसरी बार क्या हुआ कि यहाँ का जो मकान है, क्योंकि भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, और पिता के स्थान में चंद्र गुरु है, और इनका जो पिता के स्थान का जो मालिक है वो इनके लग्न में है। यानी कि इनके पिता इनको एक जो है कुटुंब के वडील है, कुटुंब में पैसे वाले हैं, यानी कि इनके पिता इनको मदद करते हैं। लेकिन शनि की महादशा में इन्होंने कभी पिताजी से मदद नहीं ली, लेकिन जैसे ही बुध की महादशा आई, बुध अस्त का केतु के नक्षत्र में, केतु महाराज 12वें स्थान में, यहाँ नवमास में भी केतु बुध साथ में, वो भी व्यय राशि में, इसके लिए इनको अपना स्वमान गवा के भी अपने पिता से मदद लेनी पड़ी और अपने पिता के साथ रहना पड़ा। क्यों रहना पड़ा? क्योंकि देखो यहाँ सूर्य और शनि की प्रतियुति है, यानी कि पिता के साथ मतभेद होते हुए भी इनको पिता के साथ बुध ले गया, क्योंकि बुध भी सप्तम स्थान में है और सूर्य भी सप्तम स्थान में। बुध सूर्य तो हमेशा साथ में रहते हैं, एक घर आगे पीछे रहते हैं, लेकिन सूर्य शनि की जो प्रतियुति है वो हमेशा ही पिता पुत्र से अनबन रहती है, क्योंकि सूर्य वो सूर्य है और शनि वो शनि है, दोनों पिता पुत्र है। हम ग्रह मंडल में भी देखते हैं कि सूर्य शनि पिता पुत्र है, लेकिन दोनों की बनती नहीं है। इसी तरह ये प्रतियुति ने फल दिया, लेकिन अभी सूर्य जैसे चतुर्थ इसके साथ है, तो सूर्य के पिता के द्वारा इनको मकान मिला, वो भी बुध की दशा में।
बरोबर, क्योंकि बुध लगने से, और हमने पहले ही कहा था कि इनका बुध अभी जो है वो 25% जो बलवान है, और लग्नेश का सप्तम स्थान में जाना यानी कि हमेशा आपको जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इन्होंने शनि की दशा में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, लेकिन जैसे ही बुध की दशा आई और तो इनको कॉम्प्रोमाइज जिंदगी से करना पड़ा, जिंदगी के साथ इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। देखिए, जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए पिता के द्वारा इन्होंने हमें बताया कि 2000 मंगल बुध गोचर, बुध में शुक्र और चंद्र की दशा में पिता के द्वारा इनको मकान मिला। 2012 के साल में बुध में शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र में चंद्र की अंतर्दशा में इनको पिता के द्वारा मकान मिला। मतलब कि पिता के द्वारा मकान मिला, लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं मिला। मान लीजिए कि एक बड़ा टेनामेंट है और नीचे पिताजी रहते हैं, ऊपर पुत्र रहते हैं, ऐसे इनको रहने के लिए छत पिता ने दिया खुद के मकान में, बरोबर। और गुरु चंद्र की युति भाग्य में होने के हिसाब से जातक बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही विचारशील, बहुत ही विवेकी, आत्मसम्मान, क्योंकि गुरु और चंद्र दोनों आत्मसम्मान के ग्रह है। गुरु हमेशा सम्मान दिलाता है, गुरु हमेशा ऊपर बैठता है। सूर्य से भी ऊपर गुरु है, तो गुरु हमेशा ऊपर बैठता है। गुरु की दृष्टि जो है वो लग्न स्थान में है, इसके लिए जातक को मजबूत बनाती है। अभी जैसे जैसे बुध की दशा जो इनकी 2008 से जो चालू हुई थी, वो जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, जो 2 साल तो बुध की दशा ने इनको बर्बाद कर दिया, लेकिन 2012 के बाद फिर से जैसे बुध में हम देखते हैं कि केतु, बुध में बुध की दशा खत्म हो गई, केतु की